गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजंस, मेक और बाय। ये हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक एमकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एक ऑप्शनल पेपर है, एडवांस्ड कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स, उच्च स्तरीय लागत लेखांकन, जिसमें हम प्रोडक्शन और प्रोडक्ट से संबंधित हमारे कई डिसीजन होते हैं, उनके बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है। और आज का हमारा टॉपिक मेक और बाय, बनाना या खरीदना, ये है हमारा आज का टॉपिक। देखिए कि आज का जो युग है वो प्रतिस्पर्धा का युग है, और जो व्यावसायिक संस्थान हैं, जो हमारे उद्योग हैं, वो चाहते हैं कि हम अधिकतम लाभ कमाएं। उनका उद्देश्य है वो अधिकतम लाभ कमाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और हमारा जो डिसीजन है वो संस्था के हित में होना चाहिए। अगर हमारा डिसीजन संस्था के हित में होगा तो हम अच्छा हमारा जो प्रोडक्शन है वो कर सकेंगे, और प्रोडक्शन हमारा अच्छा होगा तो हम सही जो हमारी रेट है उस पर प्रोडक्शन करेंगे तो मैक्सिमम लाभ हम अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि डिसीजन मेकिंग जो हमारा है वो सही होना चाहिए और बहुत ही संतुलित होना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के जो युग है उसमें टिकना बहुत ही कठिन कार्य हो रहा है। और इसी के साथ साथ कोरोना काल जो भी चल रहा है, इसमें तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे डिसीजन लें जो संस्था को अधिकतम लाभ पहुँचाए। आज का हमारा डिसीजन है वो बनाना और खरीदना। ये एक प्रोडक्ट है, उसको हम मार्केट से परचेज करें या बनाएं, इससे संबंधित हमें डिसीजन लेना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कौन कौन सी जो फैक्टर हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित डिसीजन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए कि बनाना या क्रय करना, ये एक ऐसी समस्या है जिसके संबंध में अधिकांश जो हमारे प्रोडक्शन करते हैं उत्पादकों को निर्णय लेना होता है। उनको ये डिसीजन लेना होता है कि एक उत्पादक द्वारा वस्तु या वस्तुओं का पूर्ण रूप से निर्माण स्वयं के कारखाने में किया जा सकता है। हम उस प्रोडक्ट को कारखाने में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, अथवा किसी वस्तु के कुछ बनाए बनाए भागों को बाज़ार से भी क्रय किया जा सकता है। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें यूज आने वाले कुछ पार्ट्स हैं, उनको जो बने बनाए पार्ट्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, या उन पार्ट्स को हम बना सकते हैं। इससे संबंधित हमारा डिसीजन होगा। तो ऐसे भागों का निर्माण उत्पादकों द्वारा अपनी फैक्ट्री में किया जाए तथा उन्हें से बाजार से क्रय किया जाए, ये हमारी एक समस्या है। इस विकल्प का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसका जो विकल्प हमारे पास उपलब्ध है, खरीदना और बनाना, ये जो चयन है वो बहुत महत्वपूर्ण चयन होता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि एक साइकिल निर्माता साइकिल की सीटों का निर्माण स्वयं के कारखाने में भी कर सकता है, अथवा बनी बनाई सीटें अन्य उत्पादकों प्रोडक्ट से भी प्रोडक्ट का जो निर्माण करते हैं उनसे भी क्रय करके जो साइकिल का निर्माण कर रहा है उसमें यूज कर सकता है। इसी प्रकार एक तेल मिल अशोधित तेल बाजार से खरीदकर उसका परिशोधन अथवा परिमार्जन या परिसर्जन अपने कारखाने में कर सकती है, या अशोधित तेल का उत्पादन स्वयं भी कर सकती है।
ये हमारा डिसीजन है कि साइकिल बनाने वाला कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो साइकिल की सीट है वो बनी बनाई मार्केट से परचेज कर सकता है या वो सीट का निर्माण खुद करे। ये दोनों उसके पास ऑप्शन है, तो उसको बनानी चाहिए या मार्केट में से परचेज करनी चाहिए। इसके पीछे फैक्टर काम करते हैं, तो उन फैक्टरों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे ये तेल वाला आपको उदाहरण मैंने दिया कि तेल मिल है, उससे हम अशोधित तेल बाजार से खरीद करके उसका परिसर्जन कर सकते हैं, अपने कारखाने में कर सकते हैं, या अशोधित तेल का उत्पादन भी स्वयं कर सकते हैं, उस तेल का प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध हैं। इस प्रकार वर्तमान व्यवसायिक जटिलता के युग में एक औद्योगिक संस्था अपनी प्रतिस्पर्धात्मक जो शक्ति को बनाए रखने के लिए विशिष्टीकरण में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्वयं द्वारा निर्मित वस्तु के कुछ भाग पुर्जे और उनका कॉम्बिनेशन संयोजन अन्य उत्पादकों से भी क्रय करे अथवा अपने कारखाने में बनाए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। ये निर्णय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे प्रबंधक द्वारा निरंतर लिए जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रबंधक को ये निर्णय है वो समय समय पर लेते रहते हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा प्रत्येक निर्णय लागत व अलागत संबंधी दोनों प्रकार के तत्वों को प्रभावित करता है। हमारे पास दो प्रकार की लागत है, लागत तत्व और अलागत तत्व। उन दोनों तत्वों को ये डिसीजन हमारा है वो प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट फैक्टर की। देखिए, वस्तु के किसी भाग को बनाया जाए अथवा क्रय किया जाए, इस निर्णय में लागत तत्व ही प्रमुख होता है। जो कॉस्ट फैक्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है बनाने और क्रय करने में के जो डिसीजन है उसमें। यदि किसी भाग का उत्पादन वर्तमान में कारखाने में किया जा रहा है, यदि कोई प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन हमारे कारखाने में किया जा रहा है, जो बाजार में भी उपलब्ध है, जो मार्केट में भी अवेलेबल है, तो वस्तु को के बनाने या क्रय करने का निर्णय उसकी सीमांत या परिवर्तनशील लागत के आधार पर ही लिया जाना चाहिए। उसकी मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर हम इस प्रकार के डिसीजन लेते हैं या लेना चाहिए, क्योंकि मशीन का ह्रास और पूंजी पर ब्याज आदि स्थिर लागतें तो लगेगी। हमारे कुछ जो कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो तो लगनी है, जिसमें मशीन का ह्रास है, पूंजी का ब्याज है। इस प्रकार की जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो लगेगी, चाहे वस्तु का कारखाने में बनाए या खरीदे, दोनों परिस्थिति लगने वो तो। सामान्यतः स्थिर लागतों में किसी प्रकार की बचत की संभावना में नहीं होती है। अगर मार्केट से परचेज करेंगे तो भी इतना अमाउंट हमें लगना है फिक्स कॉस्ट हमारी, और कारखाने में प्रोडक्शन बनाएंगे तो भी उतना ही लगना है फिक्स्ड कॉस्ट। इस प्रकार यदि निर्णय ऐसे भाग के उत्पादन करने या न करने के संबंध में लेना है जो वर्तमान में बाजार के क्रय किया जाता है, तो ये निर्णय उस वस्तु के बाजार मूल्य और उत्पादन संबंधी समस्त अतिरिक्त लागतों की तुलना के आधार पर लिया जाएगा। ये जो निर्णय लेंगे वो बाजार मूल्य और उत्पादन से संबंधित जो समस्त अतिरिक्त एडिशनल कॉस्ट की हम तुलना करेंगे और तुलना के आधार पर ही हम इस प्रकार का डिसीजन है वो लेंगे। अतिरिक्त लागत में प्रत्यक्ष सामग्री और श्रम के अलावा पर्यवेक्षक सुपरवाइजर्स का वेतन, संयंत्र के क्रय हेतु विनियोजन पर ब्याज आदि को भी सम्मिलित किया जाएगा। अतिरिक्त हम प्रोडक्शन करेंगे मार्केट में तो हमारी जो मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, श्रम कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, और पर्यवेक्षक का जो वेतन है उसको भी वो भी बढ़ सकता है।
इसके अलावा संयंत्र के क्रय करने तो विनियोजित पूंजी पर ब्याज, अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें अतिरिक्त जरूरी हो कि वो कोई प्लांट लगाना पड़े और उसमें जो पूंजी विनियोजित करेंगे उसका ब्याज है, उस फैक्टर को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं अवसर लागत की। जैसे देखिए, ये संभव है कि बाजार में क्रय करने का मूल्य उसके बनाने की सीमांत लागत से अधिक हो। ये बहुत ज़रूरी बात है कि यदि हम बाजार से क्रय करें तो उसका मूल्य बनाने की सीमांत लागत से अधिक हो। इस स्थिति में निश्चित रूप से स्वयं निर्माण करने के विकल्प का चयन किया जाएगा। क्या करेंगे? अगर सीमांत लागत से मूल्य अधिक है तो हम क्या करेंगे? उसको इस निर्णय के रूप में क्या करेंगे? स्वयं का उस वस्तु का निर्माण हम अपने कारखाने के विकल्प करने का विकल्प का चयन करेंगे। इस प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व मशीन व अन्य सुविधाओं के वैकल्पिक उपयोग को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अन्य शब्दों में बात करें तो उत्पादन बंद करने पर उपलब्ध उत्पादन क्षमता के अन्यत्र उपयोग को ध्यान में रखकर भी इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। हमें ये निर्णय लेना है कि हमें बाज़ार से परचेज़ करेंगे तो बाज़ार से परचेज़ करेंगे, जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम अन्य जो प्लांट हमारे चल रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार के निर्णय लेते समय इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और एक है संबंधित लागतें, जिसे रिलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। किसी पुर्जे को खरीदने या बनाने का निर्णय करने के लिए लागत विश्लेषण करते समय ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान स्थिति क्या है, कि हमारी वर्तमान जो स्थिति है वो क्या है। यदि वर्तमान में किसी पुर्जे का निर्माण किया जा रहा है तो बाजार में क्रय करने पर भी मशीन का ह्रास और पूंजी का ब्याज लगता रहेगा। अतः एक प्रकार की असंबंधित अथवा डूबी हुई कॉस्ट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? असंबद्ध अथवा डूबी हुई कॉस्ट मुझसे मानी जाएगी। इसके विपरीत यदि किसी पुर्जे को बाजार से खरीदा जा रहा है तो इसका फैक्ट्री के निर्माण पर किसी मशीन को खरीदना होगा, तो ऐसी मशीन को खरीदने में लगने वाली पूंजी और ह्रास का निर्णय भी इसको लेते समय इसको भी हमें क्या रखना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे जो नॉन कॉस्ट फैक्टर हैं, कॉस्ट फैक्टर में हमारी दो प्रकार की लागतें थी। एक तो हमारी अवसर लागत और एक हमारी अतिरिक्त लागत। ये देखिए, अवसर लागत और इसको हम रिलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं, संबंधित लागत। अब देखिए, लागत के अतिरिक्त अन्य तत्व नॉन कॉस्ट फैक्टर हैं, उनके बारे में भी हमें कुछ चर्चा करते हैं। जैसे देखिए कि बनाने अथवा क्रय करने संबंधी निर्णय को केवल लागत के आधार पर ही लेना भारी भूल होगा। सिर्फ लागत के आधार पर ही अगर हम निर्णय ले लेंगे बनाने और खरीदने का तो ये हमारी भारी भूल होगी, क्योंकि ऐसे तत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं जो लागत को प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित नहीं करते, परंतु इस प्रकार के निर्णयों को प्रभावित करने वाली लागत के अतिरिक्त हमारे जो प्रमुख तत्व हैं वो है वस्तु की क्वालिटी, गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। किसी वस्तु के किसी भाग, पुर्जे अथवा संयोजन के लिए एक विशेष गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। कोई प्रोडक्ट होता है तो उसमें तीनों चीज़ें की आवश्यकता होती है उसे विशेष बनाने के लिए। अतः विशेष गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। कोई भी हमें समझौता नहीं करना चाहिए। क्वालिटी से हम कोई समझौता नहीं कर सकते। यदि कंपनी द्वारा उस विशेष गुणवत्ता के भाग का उत्पादन करना संभव नहीं है तो उसे बाजार से क्रय किया जाना चाहिए। जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता हम दे रहे हैं, विशेष स्पेशल दे रहे हैं, उसको हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते प्रोडक्शन उसका, तो उसे मार्केट से परचेज करना चाहिए, चाहे बाजार मूल्य कुछ भी हो। इसके विपरीत यदि बाहरी पदार्थ वस्तु की विशेष गुणवत्ता के संबंध में विश्वसनीयता नहीं है, उसका कोई
विश्वास नहीं है कि वो जो हम मांग रहे हैं, जो प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं, वो हमें मिलेगी, नहीं है विश्वास है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका प्रोडक्शन का उत्पादन हमें खुद करना चाहिए, चाहे लागत कितनी क्यों न हो। ये गुणवत्ता ही बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो वस्तु के प्रोडक्शन से संबंधित वो जो डिसीजन लेंगे उसमें प्रभावित करेगी। एक होता है नियमित रेगुलेटरी ऑफ सप्लाईज। उत्पादन प्रक्रिया में रुकावट कंपनी का बहुत महंगी पड़ सकती है, अतः बाहरी जो हमारे सप्लायर हैं पर विश्वास करने से पूर्व हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसकी आपूर्ति नियमित और सतत रूप से होती रहेगी। यदि ऐसा संभव प्रतीत न हो तो स्वयं द्वारा ही उत्पादन करना श्रेष्ठ रहेगा। मांग में प्रत्याशित परिवर्तन। यदि वस्तु की मांग में घटत बढ़त होती रहती है तो उसका उत्पादन करने की अपेक्षा उसे बाहरी संसाधनों से क्रय करना ठीक रहेगा। लेकिन भविष्य में यदि उसकी मांग या आवश्यकता में वृद्धि की संभावना हो तो उसे उत्पादन करना बाद में अधिक सस्ता और लाभप्रद हो सकता है। अगर भविष्य में उसकी मांग ज़्यादा है तो उसे उत्पादन करते रहना चाहिए, क्योंकि बाद में जो है वो हमारे लिए अधिक सस्ता और लाभप्रद हो सकता है। और एक प्रदाताओं की विश्वसनीयता। किसी भी भाग या पुर्जे को बाहरी जो हमारे सप्लायर है से क्रय करने का निर्णय लेते समय यह अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है जिस पर विचार किया जाना चाहिए कि यदि प्रदाता जो हमारे सप्लायर है भविष्य में स्वयं ही संकट में न पड़ जाए तो कंपनी के लिए गंभीर कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। जो सप्लाई हमें कर रहे हैं वो अगर स्वयं संकट में पड़ गए तो हमें भी उससे नुकसान हो सकता है। अतः उसकी विश्वसनीयता पर हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इस भाग के उत्पादकों की सुविधाएं विघटित हो जाने पर सप्लायर भविष्य में असहयोग द्वारा अधिक लाभ प्राप्त करने की चेष्टा कर सकता है। अतः निर्णय लेने से पूर्व जो हमारे बाहरी सप्लायर है उसकी विश्वसनीयता की पूर्ण जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसके लिए जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो हमारी बातें हैं कि आपूर्तिकर्ता के विश्वसनीय होने के संबंध में बाजार में उसकी सामान्य साख क्या है, उसकी बाजार में गुडविल क्या है। अगर गुडविल अच्छी है तो हमें उससे आपूर्ति कर लेनी चाहिए, नहीं तो नहीं लेनी चाहिए। उसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में प्रतिष्ठा, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, ये भी फैक्टर बहुत ज़रूरी काम करता है इसमें। इस भाग या पुर्जे के उत्पादन हेतु तकनीकी जानकारी, टेक्नोलॉजी नो हाउ, अतः उसके पास अन्य उपलब्ध सुविधाएं क्या है, टेक्नोलॉजी उसके पास कौन सी है, श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों के साथ उसके संबंध कैसे हैं, इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें बनानी चाहिए और किन चीज़ों को बाजार से क्रय करना चाहिए। जैसे देखिए, उस भाग या डिज़ाइन अथवा उसकी उत्पादन प्रक्रिया को गुप्त रखना प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से आवश्यक हो। यदि किसी डिज़ाइन अथवा उसकी उत्पादन की प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, उसको गुप्त रखना जरूरी है तो हमें मार्केट से परचेज नहीं करना चाहिए, बनाना चाहिए। यदि उस भाग की नियमित और सामयिक आपूर्ति आवश्यक हो जिसके लिए बाहरी आपूर्तिकर्ता पर विश्वास नहीं किया जा सकता हो, यदि कुछ जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी नियमित और सामयिक जो आपूर्ति है वो लगातार बनी रहे, ऐसी स्थिति है तो हमें बाहरी आपूर्तिकर्ता पर विश्वास नहीं करना चाहिए और बनाना चाहिए। यदि उस भाग की एक विशेष किस्म को बनाए रखना आवश्यक हो जिससे कि निर्मित उत्पादन प्रमाणित स्तर का हो, कोई विशिष्ट किस्म है उसको बनाए रखना आवश्यक है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोडक्शन खुद करना चाहिए। यदि बाहरी प्रदाता विश्वसनीय नहीं हो, जो हमारा सप्लायर है वो विश्वसनीय नहीं है तो हमें प्रोडक्शन खुद करना चाहिए। और यदि उस भाग के उत्पादन में लागत और बाजार मूल्य की अपेक्षा कम लगे, लागत हमारी कम लग रही है बाजार मूल्य की अपेक्षा, तो हमें प्रोडक्शन खुद बनाना चाहिए और प्रोडक्शन करना चाहिए। अब हम बाजार से कब खरीदेंगे, यदि उसके निर्माण हेतु समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हमारे पास अगर समुचित फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है तो मार्केट से परचेज करना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसके अतिरिक्त
निर्माण हेतु विशिष्ट टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो, जिससे सरलता से उपलब्ध नहीं हो किया जा सकता हो, तो हमें मार्केट से परचेज करना चाहिए। तकनीकी हमारे पास नहीं है तो वो उसका प्रोडक्शन में नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मांग आवश्यकता में भारी उतार संभावित हो। मांग है जो हमारी आवश्यकता है उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए, मार्केट से परचेज करना चाहिए। अगर मांग लगातार बनी रहती है तो प्रोडक्शन करना चाहिए खुद, और नहीं रहती है तो मार्केट से परचेज। यदि इसकी गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो, यदि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कोई गुणवत्ता का कोई फैक्टर नहीं है, तो मार्केट से परचेज करना चाहिए, सिंपल। यदि बचाई गई उत्पादन क्षमता अन्य सुविधाओं का प्रयोग अन्यत्र अधिक लाभप्रद हो, यदि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको बंद कर देंगे तो उसकी जो क्षमता है प्रोडक्ट प्लांट की है उसको अन्यत्र यूज करेंगे तो इससे हमें अधिक लाभ होगा, तो हमें मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। यदि बचाई गई पूंजी को अन्यत्र अधिक कुशलतापूर्वक लाभप्रद रूप से प्रयोग किया जा सकता हो, यदि हम विनियोग करने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो हमें मार्केट से परचेज करना चाहिए, क्योंकि उस पूंजी को हम अन्यत्र विनियोग करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। और यदि इसे बाहरी संसाधनों द्वारा कम मूल्य पर और नियमित रूप से उपलब्ध हो किया जा सकता हो, बाहरी संसाधन है उनके द्वारा कम मूल्य पर हमें मिल रहा है और नियमित रूप से मिल रहा है, तो उस प्रोडक्ट को हमें क्या करना चाहिए, बाजार से ही प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए, नहीं कि उसको बनाना चाहिए। तो आप सबको इससे संबंधित डिसीजन लेते समय इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है, और आप लोगे तो ये डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो से संबंधित कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।